नमस्कार, मैं शपन चौधरी कलकत्ता से आप लोग के सामने हूँ। मेरा अपना आपका सबका यूट्यूब চ্যানেল কেবিল সবাইকে সাদর অভিনন্দন। আমার অনুষ্ঠান কেবিলওয়ালা ইউটিউব চ্যানেল, আমার আপনার সবার ইউটিউব চ্যানেল কেবিলওয়ালা। তো অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রথমে জানিয়ে রাখি, যেটা সবসময় করে থাকি, সেটা হচ্ছে মাই জব is to collect information and news of cable TV, digital cable TV and broadband industry. And with this, I work as a community influencer of my community, business community, cable TV operator. तो आज का ये इस प्रोग्राम आने का बहुत कारण है, कुछ इशूज फिर नया खड़ा हुआ है और वही इशू लेकर आप लोग के सामने आना, आप लोग के सामने रखना, आप लोग तक समझ सके ये सिचुएशन क्या है। देखिए, पीएनटी रजिस्ट्रेशन अगर हो गया जिसका, या पीएनटी रजिस्ट्रेशन के जो बिजनेस कर रहा, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एक ऑप्शन दिया है, एक पोर्टल बनाया है, broadcastsewa.gov.in में अपना डिटेल अपलोड करने का। एक कारण क्या है, देखिए, आज तक केबल ऑपरेटर का कोई आइडेंटिटी, उस हिसाब से कोई लीगल आइडेंटिटी गवर्नमेंट के पास है, क्योंकि बिजनेस शुरू का समय केबल ऑपरेटर था। जब एक्ट बना था 1995 में, धीरे धीरे वही केबल ऑपरेटर हो गया लोकल केबल ऑपरेटर। और अब देखिएगा तो एमएसओ का पास वो हो गया एजेंट या कलेक्शन एजेंट। ऐसा सिचुएशन बना था। ये लेके केबल ऑपरेटर की तरफ से, एसोसिएशन की तरफ से बार बार ये सब चीज़ लेके बहुत कोशिश किया गया ताकि इसको एक प्रॉपर फॉर्मेट दिया जाए। तो DSPF, डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर फेडरेशन ऑफ इंडिया, देश का 10 स्टेट से रिप्रेजेंटेशन तैयार करके MIB का पास रखा था कि केबल ऑपरेटर की भी एक आइडेंटिटी देने पड़ेगा फ्रॉम MIB। जैसा ब्रॉडकास्टर MIB से लाइसेंस मिलता है, MSO को MIB से लाइसेंस मिलता है, केबल ऑपरेटर को भी MIB से लाइसेंस मिलना जरूरी है, क्योंकि केबल ऑपरेटर इज लोकल केबल ऑपरेटर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द होल सिस्टम एंड दे प्ले एक्चुअली वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ दिस टोटल वैल्यू चेन, बिकॉज केबल ऑपरेटर ग्राउंड से पैसा उठा के MSO द्वारा ब्रॉडकास्टर ने गवर्नमेंट के पास जाता है। So their role is very important. So they has to be protected through some government regulation, law, act. ऐसा करके DSPF ने MIB को समझाया। और आप लोगों को सबको मालूम है, लास्ट ईयर अप्रैल महीना में जब DSPF का तरफ से हम लोग रिप्रेजेंटेशन दिया था टू द मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी, उन्होंने सारी बात सुने थे और हम लोग को जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ MIB का पास पहुंचा दिया था। जॉइंट सेक्रेटरी से सब कुछ हम लोग समझाने के बाद उन्होंने ये वादा किया था केबल ऑपरेटर को भी MIB से रजिस्ट्रेशन करेगा। तो उसका प्रोसेस चालू हो गया, हम लोग देख रहे हैं। मीन्स केबल ऑपरेटर का अगर सही रिप्रेजेंटेशन मिनिस्ट्री में जाएगा तो मिनिस्ट्री में अच्छा आदमी, अच्छा मिनिस्टर है जो लोग सुनता है और काम भी करता है, उसका रिजल्ट आज है। इसमें क्या होगा, केबल ऑपरेटर को एक्चुअल नंबर वो आज तक पता नहीं चला। 32 साल हो गया उसमें, जब शुरुआत था उस समय से आज तक केबल ऑपरेटर हर देश का हर कोना में पहुंच गया, उसका केबल हर कोना में पहुंच गया और उसका सभी पहुंच गया। तो ये नंबर भी बहुत बढ़ गया। DSPF के हिसाब से ये नंबर है 9 लाख। अगर 9 लाख केबल ऑपरेटर है, उसका साथ उसका जो एम्प्लॉयज़ है, और ये टोटल एम्प्लॉयज केबल ऑपरेटर मिला करके उसका साथ जो फैमिली मेंबर है, उसका जो नंबर होता है ह्यूज नंबर है, मोर देन 2 करोड़। ये चीज़ कहीं पे नहीं है। तो केबल ऑपरेटर की तरफ से DSPF यही इस्टेब्लिश करना चाहता है, इतना बड़ा एक यूनिवर्स जो अपना एक इंडस्ट्री खड़ा किया, उसको चला रहा है, उस चलाने का साथ साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया, उसके बाद एक लाइवलीहुड मेंटेन हो रहा फॉर ए पीपल ऑफ मोर देन 2 करोड़। तो इसको प्रॉपर रिकॉग्निशन करने पड़ेगा और इसको एक स्ट्रीम लाइन में इसको उस हिसाब से रजिस्ट्रेशन करके उसका जितना बेनिफिट है और प्रोटेक्शन है वो देने पड़ेगा। वही DSPF ने किया, उसका रिजल्ट है आज पोर्टल निकल गया।
तो अभी क्या काम है, जैसा हम लोग बार बार बोलते हैं, हम अपना इस चैलेंज से भी बोला है, केबल ऑपरेटर का अभी एक काम है, वो अपना नाम यहाँ पे रजिस्टर करे। तो ये इसलिए करे, अपने को, अपना बिजनेस को ये लीगलाइज करे, क्योंकि आगे दिन में ये है पहला कदम। एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो पूरा नंबर सामने आ जाएगा। अगर ये नंबर यूज होता है, उसके बाद जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में एक लीगलाइज स्ट्रक्चर वे में एक आइडेंटिटी ऑपरेटर को मिल जाएगा, तो वो करना चाहिए। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट केबल ऑपरेटर का इसमें कोई रिस्पॉन्स है ही नहीं। हम लोग एज ए ऑपरेटर खुद बिजनेस करते हो, फिर इस केबल ऑपरेटर सेगमेंट को सही तरह बिजनेस आगे और 30-40 साल ले जाने के लिए हम लोग सोचा ये काम करना जरूरी है। तो हम लोग ऑन बिहाफ ऑफ ऑपरेटर्स ऑफ इंडिया हम लोग डिपेंड करके एक तो जगह निकाला, तो उस वहाँ पे केबल ऑपरेटर का सपोर्ट आना चाहिए खुद का इंटरेस्ट में कि कहाँ पे है। आप अगर बोलोगे कहाँ पे है तो हम पूछेगा तो आपका जवाब क्या है मेरे को पता है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं। आज सारे देश में इतना स्टेट है, हर स्टेट में ऑपरेटर है। आज का दिन में रजिस्ट्रेशन का क्या सिचुएशन है, एक पिक्चर आप लोग को देते हैं। जब 23 तारीख को लास्ट डेट में जब वो पोर्टल बंद हुआ था, वहाँ पे उस समय रजिस्टर्ड केबल ऑपरेटर का नाम था 439 या 435 तक देश। आज का डेट में जब फिर वो दोबारा ओपन हुआ और रजिस्ट्रेशन करने के बाद कि आज का डेट में उसका नंबर दिख रहा उस पोर्टल में, रजिस्टर केबल ऑपरेटर 2417 2417। इतना बड़ा देश है, इतना स्टेट है, वहाँ पे इतना ऑपरेटर है और नंबर निकला कितना, इतना 2417 2417 आज तक। अब सोचिए जो रिपोर्ट हम लोग देखे हैं वहाँ पे तमिलनाडु एंड जो नंबर निकला है वहाँ पे तमिलनाडु एंड बंगाल का ही ऑपरेटर का रजिस्ट्रेशन ज़्यादा दिख रहा है, तभी भी वो कम है। लेकिन उस लिस्ट में जो है उसमें बंगाल एंड तमिलनाडु। व्हाट अबाउट अदर स्टेट? इंडिया में इतना बड़ा बड़ा स्टेट है जैसा यूपी, उत्तर प्रदेश, एमपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार। यहाँ का ऑपरेटर कहाँ है? लोग बिजनेस नहीं करता है या सो रहा है, क्या कर रहा है, सोच क्या रहा है, बिजनेस करना चाहता है कि ना कि सोचता है कोई जरूरत नहीं, जैसा चलता चलने दो। ये नहीं होगा, प्लीज नोट कर लीजिए, ये सब হবে না, হয়নি, হবে না। বিজনেসটা এখন এত স্ট্রাকচার হতে চলেছে বা হবে, তার কারণ মাল্টিনেশনাল কোম্পানি এই ব্যবসার ভিতরে ঢুকে গেছে, কেবল অ্যান্ড ব্রডব্যান্ডে। ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানি আসছে, তো এটাকে একটা স্ট্রাকচার শেপ দিতে হবে, গভর্নমেন্ট সেই স্ট্রাকচার শেপ দিচ্ছে। আর কেবল অপারেটরকে যদি এই ব্যবসাটা করতে হয় সেই স্ট্রাকচার সিচুয়েশনে ঢুকতে হবে। কীভাবে ঢুকবেন? বাই রেজিস্টারিং योर सेल्फ, बाई रजिस्टरिंग देमसेल्स इन द फॉर्मेट ऑफ MIB, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, जो वो लोग दे रहा है। तो मैं जो बांग्ला में बोला है उसका हिंदी ये है कि बिजनेस को स्ट्रक्चर वे में गवर्नमेंट ले जाना चाहती है, क्योंकि इस बिजनेस में अभी कॉर्पोरेट आ चुका है, इस बीच में इंटरनेशनल कॉर्पोरेट आने वाला है। जो भी आएगा, जितना कॉर्पोरेट की कंपनी बिजनेस करेगा वो स्ट्रक्चर वे में लीगलाइज वे में करेगा, और इसीलिए स्ट्रक्चर हो रहा है। तो इस स्ट्रक्चर बिजनेस अगर केबल ऑपरेटर को बिजनेस करना है तो केबल ऑपरेटर को भी अपने आप को स्ट्रक्चर बनाने पड़ेगा। पहले क्या हुआ था भूल जाओ भैया, अभी जो करने होगा सोच लो। ये सपन चौधरी नहीं बोल रहा है, ये DSPF नहीं बोल रहा है, ये सिस्टम बोल रहा है, ये गवर्नमेंट रेगुलेशन बोल रहा है। यार आपको करने पड़ेगा, आज नहीं तो कल करने पड़ेगा। और अगर आपको ये टाइम पे आप नहीं करोगे, जिस दिन ये डेट खत्म होगा या एक्सटेंशन डेट एक दिन तो खत्म होगा, उसका बाद आप सोच सकते हो आप क्या करोगे। क्योंकि एज पर लॉ अ केबल ऑपरेटर कैन नॉट रन ए केबल टीवी बिजनेस विदाउट ए पोस्ट एंड टेलीग्राफ रजिस्ट्रेशन आज का दिन में। और कल अगर MIB का रजिस्ट्रेशन बिना ये बिजनेस नहीं कर पाओगे, कोई नहीं कर पाएगा, तो आप विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन आप कैसे करोगे? कभी सोचा है? मेरे को पता है बहुत MSO ऑपरेटर को बोल रहा है आप यही रजिस्ट्रेशन जरूर से करो। अब बहुत MSO का तरफ से ये भी खबर आ रहा है ये करने का जरूरत नहीं है, वो हम लोग समझ लेंगे। और हम लोग जो बोल रहा है
क्या आप इसका ये बात नहीं सुन रहे? अगर वो लोग बोलते नहीं करोगे, अगर नहीं करोगे तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका और जो बोल रहा है उसका। क्यों? जब रजिस्ट्रेशन नहीं रहेगा आप लीगली बिजनेस कर नहीं पाओगे। अब लीगली बिजनेस करने के लिए क्या होगा, आपको अगल बगल ऑपरेटर के साथ उसका नाम से जोड़ने पड़ेगा, और नहीं तो जिस एमएसओ को सिग्नल चलाते हो उसका नाम से कोई आपको बिजनेस करने पड़ेगा। और इस हिसाब से अगर बिजनेस होगा तो आप लॉन्ग टर्म में बिजनेस कर सकते हो क्या? ये कभी होता है, कहीं पे हुआ है? सोचिए, सोच लीजिए। ये ऐसा विचार आप रखोगे तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका होगा, और आपका बिजनेस आपका पास रहेगा कि नहीं रहेगा ये आपका सोच का ऊपर होगा। हम लोग जब ऑर्गेनाइजेशन करता हूँ, ये हम लोग के एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है ऑपरेटर को रिप्रेजेंटेशन हर सेक्टर में गवर्नमेंट लेवल में करना, और वहाँ से जो भी खबर आता है वो लेके ग्राउंड में सबके पास पहुँचा देना। तो ये पहला बार हो रहा जहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग केबल ऑपरेटर का तरफ से केबल ऑपरेटर एसोसिएशन DSPF का बात सुन रहा, उस हिसाब से काम कर रहा। लेकिन दुख का बात है ये होने का बाद भी केबल ऑपरेटर उस काम में साथ नहीं दे रहा, पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। फॉर व्हाट रीजन गॉड नोस। तो ये प्रोग्राम आज करने का कारण यही है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन से फिर इसको दोबारा जो एक डेट एक्सटेंशन किया है वो है 15 मार्च 2024, मार्च महीने का 15 तारीख तक। उसका बाद फिर एक्सटेंशन होगा पता नहीं, अगर नहीं होगा तो यही डेड लाइन रहा, इसके अंदर सबको करना पड़ेगा। और आप अगर सोचोगे तो देखेगा क्या होता है, तो हो सकता है इसको फिर एक्सटेंशन मिलेगा, या हम लोग बात करेंगे क्योंकि और करना या 1 महीने चाहिए, क्योंकि हम लोग 90 डेज मांगा था, मिला नहीं। लेकिन एक न एक दिन ये एक्सटेंशन डेट खत्म होगा, डेड लाइन खींचा जाएगा, उसके बाद लेकिन कोई आपको ऑप्शंस नहीं मिलेगा। तो केबल ऑपरेटर इफ यू रियली वांट टू डू बिजनेस, आपको पीछे वाला सब एक्सपीरियंस पीछे छोड़ने पड़ेगा। आपका जो माइंड फ्रेम है वो हार्ड डिस्क खाली कर करके फॉर्मेट कर करके अब सामने जैसे चलने के लिए जो जो हो रहा है वो देखते हुए आपको चलना पड़ेगा। देयर इज नो स्कोप, नो वे। जिस हिसाब से केबल टीवी चला उस हिसाब से नहीं चलेगा, ब्रॉडबैंड जिस हिसाब से चला है उस हिसाब से नहीं चलेगा। ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज हो करके प्रोफेशनली ये बिजनेस करना पड़ेगा। तो गेट रेडी फॉर दैट, ये हम लोग का अंडरस्टैंडिंग है। इतना 30 साल से बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन करके मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट से बात करके हम लोग ये पता चल रहा है, अगर आप सही तरह का बिजनेस करना चाहते हो, डॉक्यूमेंटेशन पार्ट रेडी रख सकते हो, सर्विस में आप दिमाग दे सकते हो, तो ये बिजनेस आगे और 40 साल चलेगा। बी श्योर अबाउट दैट। आपको जो चाहिए, योर एटीट्यूड, योर प्रोफेशनल अप्रोच, योर डिटर्मिनेशन एंड योर डिसीजन, यही आपको आगे दिन में बिजनेस में रखेगा और बिजनेस लेके आगे आपको बढ़ा के चलेगा। यही बात करने के लिए आया है। अभी भी टाइम है, 15 मार्च देखते देखते चला जाएगा। तो डोंट वेट फॉर द लास्ट डेट। आज से कल से अपना रजिस्ट्रेशन चालू करो। PNT लेके जो भी प्रॉब्लम आ रहा है वो ऑलरेडी DSPF MIB का पास ये कंप्लेंट उठा दिया है। हम लोग बंगाल से ऑलरेडी पोस्ट मास्टर जनरल का पास चिट्ठी दे दिया है। जो पोस्ट मास्टर जनरल बंगाल सर्कल में काम करता है उसका साथ मीटिंग कर करके उनसे भी हम लोग ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन कराएंगे हर पोस्ट ऑफिस को। वो डॉक्यूमेंटेशन का होने का बाद जो नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट चाहिए आपको PNT रजिस्ट्रेशन करने के लिए वो आपको करने पड़ेगा, चाहे प्रोफेशनल टैक्स हो, चाहे अम्यूजमेंट टैक्स हो, चाहे ट्रेड लाइसेंस हो, चाहे GST हो, एनीथिंग जायज जस्टिफाइड डॉक्यूमेंट अगर हो आपको करने पड़ेगा। ये सोच के आप काम करो। विथ दिस आई क्लोज माई शो with a request for another time. Don't waste time. Don't think about anything. You have to take your first step fast. That is, register yourself with Ministry of Information portal. Do it now. चल रहा मैं, फिर आऊँगा
नया इशू लेकर के, नया इंफॉर्मेशन लेके, नया न्यूज़ लेकर के। टिल देन, गुड बाय, सी यू अगेन।